डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मुझे? बाबा इसने टक्कर मारी थी, हम गिर गए थे। आपका बीपी बहुत हाई है। ब्लड प्रेशर समझते हैं आप? जी जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ। रियली? थैंक गॉड। फिर तो आपको बात समझाने में बहुत आसानी होगी। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। आपने कभी कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली? जी जी नहीं। आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसकी वजह से आपके दिल पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है और ईसीजी की रिपोर्ट में भी कुछ अच्छे चेंजेस इंडिकेट नहीं हो रहे। आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। सुनो डॉक्टर, हम थाने में तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसलिए ना तुम खुद डरो ना हमें डराओ। तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई है मेरे बाबा की, उन्हें चोट लगी और तुम बता ये रहे हो कि उन्हें दिल का मर्ज है, बीपी हाई है। हम गांव के कोई जाहिल बेवकूफ लोग नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें? देखो बाबा ठीक हो गए हैं, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमें दवाइयां दो, हम जाए। देखिए सर, आपके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, आपको मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। आपका बाईपास भी हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा, अब तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे पास इलाज के लिए आए, तुम्हारे पास पैसे आ जाएं? नहीं नहीं बेटा, पूरी बात ऐसे नहीं कहते। बाबा आपको नहीं पता, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, शहर के लोग सारे। ये सगी बेटी है आपकी? जी सर, शहर में मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ का कार्डियक वार्ड बहुत अच्छा है। ये आप वहाँ का कार्ड रख लीजिए और जल्द से जल्द वहाँ चेकअप करवा लीजिए। हम नहीं आएंगे खुद को लुटवाने के लिए। शहर में एक पागल खाना भी है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। तुम इशारों इशारों में मेरी बुराई कर रहे हो ना? जी नहीं, डायरेक्ट कह रहा हूँ। अब सर प्लीज अपनी बेटी की बातों में आगे अपनी जान के साथ मत खेलिएगा। आपका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ आज ही चले जाइए, बल्कि मैं जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल में काम है, आप मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, कसाई खुद अपने हाथ से बकरा पकड़ के ले जाएगा। नहीं, शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत काफी संभल चुकी है। ये मेडिसिन की वजह से है, ये टेम्परेरी है। हाँ चलो बाबा, हम घर चलते हैं, ये लोग तो हमें लूटने के लिए ही आए हैं। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। आप बेहतर समझते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी। शुक्रिया। हम चलते हैं। ये लोग समझते हैं कि हमें लूट लेंगे। भला बताओ, इन लोगों को लगता है कि हम जमींदार लोग हैं, हमारे पास फसलें होंगी तो बहुत पैसा होगा। भला ऐसे कैसे बाबा आपको दिल का मर्ज हो गया? ये लोग अपने फायदे के लिए ना किसी को भी बड़े से बड़ा मर्ज दे देते हैं। बाबा आप ठीक हो? थोड़ा सा पैदल चलते। आजा। फराज, ये बंदा मर जाएगा यार, दवा भी लेके नहीं गई जाहिल। जाने दे यार, पता नहीं इतने पढ़े लिखे आदमी की बेटी जाहिल कैसे रहेगी। क्या हुआ उसका? पता चला है तुम्हें तुम्हारी फुप्पी अम्मा ने क्या तमाशा किया? हैरत होती है मुझे वैसे, एक औरत ने अपने आप को इतने सालों से कमरे में कैद करके रखा हुआ है, ना किसी से मिलती है ना बात करती है, लेकिन फिर भी आपको उससे मसले हैं। खानदान की औरतों को मिलवाने के लिए लेकर गई थी, जलील करके कमरे से निकाल दिया उसने। हाँ, तो जब आपको पता है कि उनको किसी से मिलने का शौक नहीं, तो क्यों लेकर गई थी आप उनको वहां? क्योंकि मैं भी थक गई हूं आप लोगों के सवालों के जवाब दे के। सोचा अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन आ जाएगा कि इसी घर में रहती है, कोई शादी वादी नहीं की उसने अभी तक। लोगों के सवालों ने आपको थका दिया, मगर वो औरत इतने साल से सिर्फ 2 सवालों के जवाब मांग रही है, उसने आपको नहीं थकाया। उन सवालों के जवाब ना मिलने पर उसने अपने आप को कैद कर लिया और इस बात ने भी आपको नहीं थकाया। मेरा भाई उसके इश्क में खुदकुशी कर बैठा, इस बात को सोच के तो वो कभी नहीं थकी। हाँ, तो ये कहे ना,
बाबा के साथ साथ आपने भी तो हिसाब जोड़ रखा है अपनी खार निकालने का। बस कर दो बादशाह, उसकी तरफदारी करना बंद करो आप। या तो तुम्हें लाजोर गुलाम दिखते हैं या तुम्हारी फुप्पी अम्मा। माँ की तकलीफ तुम्हें नजर ही नहीं आती। एक बार भी उन्होंने आपकी शान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और आप हैं जो सिर्फ जहर उगलती रहती हैं और दिल तोड़ती रहती हैं। तुम्हें माँ के जुमले सुनाई देंगे, लेकिन अपनी फुप्पी अम्मा के सितम तुम भूल गए। मेरा भाई इश्क करता था खुर्शीद से, और उसकी कब्र यहाँ मेरे दिल में बनी हुई है। उसकी मौत मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अम्मा, दिल में गिले और नफरत रखने से ना खुद को ही नुकसान होता है। होता है तो होता रहे, मैं खुद को बदलने वाली नहीं, समझे तुम? बाबा ये ना सूप पी ले, थोड़ी जान आ जाएगी। आप नहीं नहीं बेटा, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अजीब सी मतली सी महसूस हो रही है, और शायद दवाइयों की वजह से भारीपन महसूस हो रहा है। बाबा मुझे लगता है आपने ना उस डॉक्टर की बातों को दिल पर ले लिया है। आपको याद है मेरी सहेली सबा, उसके भाई के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले डॉक्टर ने उसको बातों में लगाया और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर उसका गुर्दा निकाल लिया। मुझे भी ये डॉक्टर ना कुछ इसी टाइप का लग रहा है। बेटा अब ये गुर्दे का डॉक्टर नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट था, हार्ट का डॉक्टर। लेकिन बाबा जात तो डॉक्टर की ही थी ना, कैसा भरोसा। आप ना ये सूप पिएं, और अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, साथ में वो हकीम साहब है ना, हम उसके पास चले जाएंगे। अच्छा रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पी लेता हूँ। बाबा ठीक हो आप? वैसे तो हाँ हाँ, आप लेटें, आप लेटें। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करता हूँ। सलाम बादशाह सरकार। वालेकुम अस्सलाम नजो। अम्मा पप्पो ने खाना खाया है? नहीं सरकार। लेकर आओ खाना। जी। कौन? अम्मा पप्पो मैं हूँ। आ जाओ। चले आए, दोनों मिल के बैठ के खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल जैसे चल रहा है। इस घर में तो सबका ही दिल हल्की आंच पे जल रहा है अम्मा पप्पो, कोई आजाद नहीं है। तुम उसका पता नहीं लगवा सकते? अब तो तुम मिनिस्टर हो गए हो। मैं आपके कहने पे कई बार वहां गया हूँ, वहां के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है अम्मा पप्पो। चांदात को पता है कि वो कहाँ है, उससे पूछो। एक बात पक्की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। कहते तो हैं उन्होंने जिंदा छोड़ा था हमको। अगर वो जिंदा होता तो वो मुझसे मिलने जरूर आता।
मैं कैसे सोच सकती हूँ कि वो कि उसे कुछ हो सकता है। उसे कुछ नहीं हो सकता। वो आएगा, मेरे पास आएगा, मुझसे मिलने आएगा। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अरे नहीं, वो एक्चुअली इस वीकेंड ना हमने शादी में जाना है। हाँ तो चली जाना शादी में, हम 3-4 बजे तक आ जाएंगे। ये मोहब्बत इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है कि वो मुझसे बगैर मिलने चलती है। वो नहीं जा सकता। अच्छा खाना तो खाएं प्लीज